अपन ने गोल्डन रूल्स को थोड़ा डिटेल में समझा था। क्या समझा था गोल्डन रूल्स के बारे में कि भाई वो वर्क कैसे करते हैं, अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है, ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, हाँ या ना। अपन ने ये भी देखा था इन एवरी ट्रांजैक्शन देयर इज बेसिकली वन टू थिंग्स, वन इज डेबिट, वन इज, ये दोनों मिला के ट्रांजैक्शन होता है, ये दोनों मिला के ट्रांजैक्शन। कोई भी एक चीज से ट्रांजैक्शन होता है क्या? मैं आ गया दुकान में देख रहा हूं चीजें, क्या ट्रांजैक्शन हुआ? क्या, क्यों नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर। आपको ट्रांजैक्शन में लेन देन करना पड़ेगा। दैट मीन्स आइदर यू हैव टू बाय और यू हैव टू सेल। जस्ट बाय लुकिंग एट थिंग्स द ट्रांजैक्शन डज नॉट गो थ्रू। अब बाय और सेल आप कर रहे हो तो बाय और सेल सीधी बात है सर, या तो कैश में होगा, या तो क्रेडिट में होगा, या तो मनीज वर्थ में होगा। मनीज वर्थ को बार्टर सिस्टम बोलते हैं, मनीज वर्थ को बार्टर सिस्टम बोलते हैं। हम जनरली कभी भी ट्रांजैक्शन देखेंगे ना, हम अभी देखेंगे ट्रांजैक्शन, तो हम किसे फॉलो करते हैं? हम कैश को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम अभी कौन से ट्रांजैक्शन समझ रहे हैं? कैश ट्रांजैक्शन। पहले कैश ट्रांजैक्शन समझ जाएंगे, उसके बाद में हम बाकी के ट्रांजैक्शन समझ जाएंगे। यस और नो? मंथन कहां है बेटा? क्यों गए हुआ है? अच्छा, आज बात करता हूं उससे, ठीक है। क्या फॉलो करेंगे हम? क्या फॉलो करेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। ओके, एक मिनट। हाँ, कैश ट्रांजैक्शन। अब देखिए मजेदार बात, बॉट स्टेशनरी, ये सब मेरे बुक्स में हो रहा है। क्या हो रहा है? बॉट स्टेशनरी ₹200। जनरली ट्रांजैक्शन है ना, हमेशा दूसरे के हिसाब से समझा जाता है। मतलब आप अभी ट्रांजैक्शन किसके बुक्स में करेंगे? मेरे बुक्स में करेंगे कि आपके बुक्स में करेंगे? मेरे बुक्स में होंगे। ट्रांजैक्शन अभी किसके बुक्स में हो रहे हैं? मेरे बुक्स में हो रहे हैं। क्या है ट्रांजैक्शन? अपन चलो सबसे पहले ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझेंगे अपन? बॉट स्टेशनरी रुपीज, बॉट स्टेशनरी रुपीज। मेरे पास क्या जा रहा? पैसा गया। देखिए एक चीज समझ लीजिए, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। पर क्या आया और गया दोनों साथ में होते हैं क्या? कैश की बात कर रहा बोला मैं, ये जो भी मैं बात कर रहा हूं वो कैश की कर रहा हूं। काय की बात कर रहा हूं? पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। क्या पैसा आना और जाना दोनों साथ में होते हैं क्या? या तो पैसा आएगा या तो जाएगा, आएगा और जाएगा दोनों साथ में नहीं होता। अब मैंने यहां लिखा बॉट स्टेशनरी, पहले मैं एक फॉर्मेट लिख लेता हूं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। यहां पे लाइन वाइन मारनी पड़ती है, वो आप लोग मारेंगे। अब जैसे आज की डेट क्या है? 20/7/23। हाँ बोलिए। तो अपन डेट अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे। नहीं नहीं, हाउस सीरियल नंबर ले सकते हैं अपन, कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब डेट देखिए 20/7, मैंने बॉट स्टेशनरी, मतलब मेरे पास से क्या आया? पैसा आया कि गया? पैसा गया ना, तो गया तो क्रेडिट। गया बोले तो पैसे की बात कर रहा हूं मैं। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट लिखूंगा यहां पे ₹200, और बाय में लिखूंगा स्टेशनरी। क्या लिखूंगा? बाय स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 200। लिखने की पद्धत समझी क्या? जो बाय की अमाउंट है वो डेबिट के कॉलम में लिखे हुए, और जो टू की अमाउंट है वो, समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कि नहीं समझ में आ रहा है? आप एक चीज समझ लीजिए, हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम कैश को फॉलो करेंगे। हम किसको फॉलो करेंगे? क्योंकि हम अभी कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? हम अभी कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। हम अभी कौन से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? कैश ट्रांजैक्शन। तो मैंने सबसे पहले, मेरे पास से पैसा गया, तो मैंने, आपने देखा होगा, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा? टू कैश। क्या लिखा मैंने? अब देखिए एक और ट्रांजैक्शन, आज ही 20/7/23, जोशी जी ने मेरे को फीस दिया। क्या दिया? मेरे पास क्या? अच्छा, मैं कौन सी चीज को फोकस करूंगा ट्रांजैक्शन में? पैसे पे फोकस करूंगा। आया कि गया? आया, तो आया तो डेबिट। पर क्या आया तो डेबिट? पैसा आया तो डेबिट, तो पैसे को डेबिट कर देते, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू जोशी फीस। तो जोशी जी ने ऐसे मेरे को 5,000 दिए, तो बाय कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू जोशी जी 5,000।
बाय कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू जोशी जी 5,000, राइट है कि रॉन्ग है? नहीं, सावरकर जी को नहीं सर, क्यों रॉन्ग है? क्यों? हाँ मेरे को मिला है, तो मेरे पास आया है कि गया है? तो आया तो क्या होता? बेटा एक चीज हमेशा याद रखो, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आया गया, पर क्या पैसा? पैसा आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट। मेरे पास पैसा आया कि गया? जब मेरे पास पैसा आया तो मैंने क्या लिखा? बाय बैक कैश अकाउंट डेबिट, और वजह क्रेडिट में लिखी मैंने। यस मेरी बुक है इसके लिए आया, इसकी बुक रहती थी तो गया रहता था। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? क्या समझा? बाय कैश अकाउंट डेबिट। हाँ बोलिए। बैंक की स्टेटमेंट दैट इज समथिंग डिफरेंट। बैंक इज समथिंग डिफरेंट। बैंक में जब पैसा जमा होता है तो क्रेडिट होता है। मैं रीजन बताऊंगा आपको क्यों। मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों, ठीक है? पहले अपन ये समझते हैं, फिर आपको उसको डिटेल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लॉजिक एकदम सिंपल रहता बैंक का। मैं बैंक हूं, तेरा क्वेश्चन है, आ जाओ। पैसे जमा कराने पड़ेंगे बैंक में। आज कैश नहीं है मेरे पास। अरे ऐसे ऐसे अच्छे देना। फोटो, हम अमीर ढूंढ रहे थे, हमें मिल गया। आज नाश्ते की पार्टी खेमका जी की तरफ से। खेमका जी को आज चार जाते जाते 4 अच्छे शब्द बोलना, ठीक है? आपने बैंक में पैसे जमा करा दिए, जाओ बैठ जाइए। सुनो सुनो, पकड़िए पकड़िए। नहीं नहीं, बात ऐसा नहीं है, वो भी कराएंगे जमा। मैं बैंक हूं, मैं बैंक हूं। मेरे लिए खेमका जी लेना बाकी है कि देना बाकी है? खेमका जी ने बैंक में पैसे जमा करे, ये किसके पैसे हैं? जमा किसके पास है? तो लेना बाकी है कि देना बाकी है? देना बाकी है, लायबिलिटी है, हाँ या ना? देना बाकी है, लायबिलिटी है, यस और नो? लायबिलिटी क्रेडिट में रहती है। मेरे को देना बाकी है ना, हाँ या ना? देना बाकी है। आइए खेमका जी, और पहले कितने जमा थे? 300 और है, अबे 400 है। कितने रुपए देना बाकी है अब? उसने और 400 जमा किए। पहले 1500 देना बाकी थे, अभी और 400 देना बाकी है, आया ना? मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं बैंक को बाय कैश, मेरे पास तो पैसा आ रहा, बाय कैश टू खेमका जी। खेमका जी मेरे बुक्स में क्रेडिट साइड में है कि डेबिट साइड में? क्रेडिट साइड में। बाय कैश अकाउंट डेबिट, मैं बैंक हूं, आप समझिए, बैठ जाइए। मैं कौन हूं? बैंक में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बैंक, देखिए कहीं का भी रूल एक ही रहता है, पैसा आता है तो डेबिट होता है। ये दिमाग में बिठा लीजिए। एक चीज मैं जो बोल रहा हूं वो समझ लो पहले। एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, पैसा आता है तो डेबिट होता है। पैसा आया, हाँ या ना? बाय कैश अकाउंट डेबिट, यस और नो? मेरे पास पैसा आया, पर कहां से आया? वजह कौन थी? खेमका जी, तो मैंने टू खेमका लिख दिया, यस और नो? खेमका जनरल एंट्री में कहां पे है? टू में है कि बाई में? टू में बोले तो कौन सा है? टू बोले तो क्रेडिट होता है कि डेबिट होता? तो टू होता है तो क्रेडिट हुआ, तो पैसा क्रेडिट हुआ। इसके लिए बैंक हमेशा क्रेडिट की एंट्री भेजती है। पहले देना बाकी था, और देना बाकी बढ़ गया, और देना बाकी बढ़ गया। जैसे जैसे पैसा जमा होता है ना, वैसे वैसे क्रेडिट होता है। और जब पैसा निकलता है बैंक में से, अब खेमका जी 800 रुपए विड्रॉल करके गए, तो अब बचा कितना बैंक में? तो डेबिट हो गया, क्योंकि मैंने जब पैसे दिए, मेरे पास से क्या गया? पैसा गया, तो मैंने टू कैश किया, यस और नो? और मैंने बाय किसको किया? मैंने बाय किसको किया? खेमका जी को किया। किसको बाय किया? खेमका जी को। 1000 रुपए बाकी थे, दे दिए। नहीं, अपने पास वीडियो एविडेंस है। अब उत्ते में अभी जाओ मत, पहले बाय और टू यहां पे समझ लो, बाद में आगे का और डिटेल में समझेंगे बैंक में कैसा होता है। अब देखिए मजेदार, सबसे पहला रूल हम फॉलो किसको करेंगे? हम किसको फॉलो करेंगे? कैश को आप फॉलो करेंगे, या तो कैश डेबिट होंगी या तो कैश।
डेबिट कब होंगी? जब पैसा, और क्रेडिट कब होंगी? जब पैसा। अब एक चीज समझ लीजिए, एक और ट्रांजेक्शन करते हैं अपन, एक और ट्रांजेक्शन करते हैं। करे ट्रांजेक्शन, किराना दुकान में गया। कहां गया मैं? मैंने किराना खरीदा। क्या खरीदा? क्या गया? क्या गया? तो मैंने लिखा यहां पे टू कैश अकाउंट। बाय में क्या लिखूंगा? एक चीज हमेशा याद रखिए, हर ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है। जब मैं यहां लिखूंगा बाय किराना, क्या लिखूंगा? बाय किराना अकाउंट डेबिट, जब मैं ये लिखूंगा तो पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। क्या होगा? पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। समझा कि नहीं समझा? बाय किराना अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? समझा क्या? कोई डाउट? अब एक और चीज करते हैं। कैसे आते हैं आप रोज? बस से आते हैं। बस की टिकट लिया मैंने, क्या हुआ? पैसा आया कि गया? पैसा गया। गया बोले तो अपन सबसे पहले लिख देंगे टू कैश अकाउंट। बाय में क्या लिखेंगे? बाय बस अकाउंट लिखेंगे, बाय ट्रैवलिंग अकाउंट लिखेंगे, जो लिखना चाहे आप लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा क्या? पैसा गया, क्या हुआ? पैसा गया, आया ना? पैसा गया, पैसा गया टू में लिख दिया। वजह कहां लिखी? वजह कहां लिखी? सुनाई नहीं दिया? वजह बाय में लिखी गई है, वजह बाय में लिखी गई है। समझ में आया कि नहीं आया? समझा कि नहीं? अब मेरे पास फीस आई, मेरे पास फीस आई, तो मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू वानखड़े फीस अकाउंट। बाय कैश अकाउंट डेबिट टू वानखड़े फीस अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझा? क्या समझा? पैसा आया, आया तो मैंने क्या किया? जैसे ही पैसा आया मैंने क्या किया? उसे मैंने डेबिट कर दिया। पहले ये समझना है पैसा आया है कि पैसा गया है। क्या समझना है? जैसे मैंने लिख दिया बाय कैश अकाउंट डेबिट, भाई 5,000 आई, तो वानखड़े जी के नाम से मैंने 5,000 लिख दिया। यस और नो? जब तक मैं, अगर मैं सिर्फ डेबिट लिखूंगा और क्रेडिट नहीं लिखूंगा तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा क्या? ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब होगा? जब दोनों भी चीजें आएंगी। क्या दोनों चीजें? डेबिट और क्रेडिट दोनों साथ में होगा। क्या होगा? डेबिट और क्रेडिट दोनों साथ में होगा, तब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। कोई ट्रांजैक्शन और बताइए। और ट्रांजैक्शन, हेयर सैलून, बहुत ही फूड जंक्शन। चलो फूड पे खाना खाने गए, खाना खाने गए, एक सेकेंड। सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए? पैसा आया कि गया? पैसा गया, तो मैं क्या लिखूंगा? टू कैश लिखू के बाय कैश लिखू? टू कैश क्यों लिखू? पैसा गया, गया तो क्रेडिट। क्या समझ में आया? पैसा गया तो क्रेडिट। क्रेडिट बोले तो मैंने लिख दिया टू कैश अकाउंट 500 रुपए। वजह क्या थी? बाय फूड। क्या वजह थी? बाय फूड अकाउंट डेबिट 500। नहीं, कैश लिखना जरूरी है, क्रेडिट नहीं, पर ये डेबिट में डीआर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेबिट में डीआर लिखना जरूरी है। जब आप टू लिखते हो तो आप समझ जाते हो कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और जब आप बाय लिखते हो तो समझ जाते हो कि ये डेबिट ट्रांजैक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? हम ट्रांजैक्शन में सबसे पहली चीज है, क्या पैसा आना और जाना साथ में होता है क्या? या तो पैसा आएगा या तो पैसा, अगर पैसा आया तो मेरे को सीधा सीधा दिमाग में एक ही चीज बिठानी है, डेबिट हो गया। मेरे सीधा सीधा दिमाग में एक ही चीज है कि पैसा डेबिट हो गया, और पैसा गया तो मेरे दिमाग में सीधी सीधी एक ही चीज है कि पैसा क्रेडिट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, इंग्लिश में बोले हुआ है उसने वहां पे। आया ना? मैं पेट्रोल पंप पे गया, पैसा गया, गया तो बोले सर पटक से तो कैश अकाउंट लिख दो 200 रुपए, और बाय बाय पेट्रोल अकाउंट 200 रुपए, है ना? अच्छा डेबिट नहीं लिखा आपने, ओके लिख लेता, सॉरी। समझ में आया क्या? क्या समझा?
पहला कंसेप्ट अपना कैश का ट्रांजेक्शन चालू है। कौन सा ट्रांजेक्शन चालू है? कैश का। पैसा आएगा या तो जाएगा, आया तो गया तो, आया तो बाई लिख देंगे और गया तो टू लिख देंगे। समझ में आ गया? पैसा आया तो बाई लिखेंगे, वजह वजह क्रेडिट में लिखी जाएंगी। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक। हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट? एक। एक। अगर पैसा आया तो वजह, सुना ही नहीं दिया, अगर पैसा आया तो वजह क्रेडिट में, और अगर पैसा गया तो वजह डेबिट में। क्या समझा? पैसा आया तो वजह, सुना ही नहीं दिया, पैसा आया तो वजह, पैसा आया तो वजह, और पैसा गया तो वजह। समझ में आएगी? ओके, अपन लिख देते, इसको एक्सप्लेन भी कर देते। सर पैसा आया तो डेबिट में लिख देंगे और वजह क्रेडिट में लिख देंगे। सर पैसा गया तो क्रेडिट में लिख देंगे और वजह डेबिट में लिख देंगे, और वजह डेबिट में लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? प्लीज ये लिख लीजिए। और आरुष बेटा सीधा बैठा करो, और सीधा बैठो। हाँ, तो नहीं बैठना वहां पे, तकलीफ जाती धूप की तो। ठीक है, जिसको नहीं तकलीफ जाएंगी वो बैठेंगे वहां पे। डेबिट के लिए डीआर बहुत अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के लाइए और मुझे बताइए। टुडेज होमवर्क, व्हाई डेबिट इज रिटन एज डीआर एंड क्रेडिट इज रिटन एज सीआर। डेबिट में आर नहीं आता, तो तू उधार पे दे दिया कर चीजें मेरे को, जो भी होगा ढूंढ के ला। 25 बार लिखा क्या तूने? सच्चे कसम खा के? मैं एक एक पेज चेक करूं, उसमें है ना लोग शाना कैसे बताते मालूम है? पीछे के पेज पे 22 और अगले पेज पे 24। हाँ बेटा, और जोरदार पूछा, क्या जोरदार ट्रांजेक्शन पूछा उसने। बोले करेंसी एक्सचेंज कर रहे तो। ये तो कैसा हो गया मालूम है बेटा? एक सेकंड समझ लो, वहां पे कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या? तुम पैसों के बदले पैसे ले रहे, सिर्फ ट्रांजेक्शन कहां हो रहा है? जो तुम चार्जेस पे कर रहे हो ना, चार्जेस आप पे कर रहे हो, पे चार्जेस पे करते हो ना, तो जब आप चार्जेस पे करते हो तो वो पेमेंट ट्रांजेक्शन है। तूने 1000 रुपए दिए, समझ ले तेरे को डॉलर चाहिए, तेरे को उसके बदले में 990 के डॉलर मिले और 10 रुपए के उन्होंने टैक्स काट लिया या चार्जेस काट लिए, तो ट्रांजेक्शन कितने के हुआ? 1000 के बदले 990 तो मिले ही ना। तो जो 10 रुपए वो ट्रांजेक्शन, पैसों के बदले पैसे। ये तो कैसा हो गया मालूम है? सर सुनिए ना, मेरे पास 100 रुपए कैश है, मेरे को गूगल पे से ऑनलाइन पेमेंट करना है, आप मेरे को 100 रुपए, आप मेरे को गूगल पे 100 रुपए दो, मैं आपको कैश पे 100 रुपए। ट्रांजेक्शन हुआ क्या? 100 के बदले 100 दिया, क्या ट्रांजेक्शन हुआ? समझ में आया? करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, करेंसी में जो चार्जेस लगते हैं ना वो ट्रांजेक्शन। ठीक है, और हाँ बोलिए वाधवानी जी। जी 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 सर, वो ट्रांजेक्शन है क्या? पर क्या वो ट्रांजेक्शन है क्या? नोट बदल लिया तो ट्रांजेक्शन है? नोट बदली तो ट्रांजेक्शन है क्या? मेरे को आप सिर्फ इतना बताइए सर, बाकी छोड़ दीजिए। वेयर इज बाइंग ऑफ सेलिंग ऑफ थिंग्स? एक्सचेंज है ना यार बेटा, 100 के बदले 100 दे रहे, एक्सचेंज है। मैंने पूरे 1900 दिए, बोला तू बार बार ऐसे गिन मत यार। बेटा बाकी सब जान दे, आज रास्ता बदल देना जाने वाला वाला। बहुत सारे लोगों की नजर है, बोले 1900, 3 महीने निकल जाते। एक आधे दिन के मन में आता हूँ, अरे यार मेरे पास तो 5000 पड़े, अभी चुपचाप रहता, बोले मैं किसी को बताता नहीं। ठीक है, हाँ और बताइए, डाउट मन में, डाउट बताइए। और कोई क्वेश्चन है क्या? कंसेप्ट क्लियर है क्या? क्या क्लियर है कंसेप्ट में? पैसा आया तो गया तो, आना जाना साथ में होता है, या तो आएगा या तो, आया तो सीधा डेबिट में लिख देने का वजह, वजह गया तो पैसा क्रेडिट में लिख देने का वजह। समझ में आया? आप ऐसे 10 ट्रांजेक्शन आज बनाएंगे मेरे लिए। यस यस यस, पूरा डेट पर्टिकुलर बकायदा ट्रांजेक्शन लिखेंगे और उसको नीचे एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आया? मैंने आपको लिख के भी बताया कैसे लिखना है।
जिसको नहीं समझ में आए उसके लिए ये वीडियो मैं आज अपलोड करने वाला हूं, तो आप वीडियो वापस से देखना चाहो तो देख सकते हो। एक्सप्लेन क्या करना है, ट्रांजेक्शन हुआ और नीचे बाय टू, जी 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 जी, यूट्यूब की प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। हाँ बेटा, शेयर, नहीं नहीं वो ठीक है, वो तेरी मर्जी है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता उस चीज के लिए। करा तो बहुत अच्छा, 2 चॉकलेट मेरी तरफ से लेके जाना, मेलेडी खाओ और खुद जान जाओ। ठीक है। आ, अपन अभी थोड़े टर्मिनोलॉजीज भी सीखे, अपन ने परचेज देखा, सेल्स देखा। क्या अपन ने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा था? जी जी जी। 4 दिन के पहले की तारीख क्या थी? 16/7/23 बाय कैश अकाउंट टू राहुल चितलांगे सर, 5,000 5,000। एक सेकेंड, किसको पकड़ो? हाँ लाला, क्या हुआ ट्रांजेक्शन में बता। किसको? मेरे को आया, किससे आया? जोरदार, ट्रांजेक्शन समझ में आ गया? क्यों आया? आया तो पैसा मालूम है, आ गया, बहुत बढ़िया, तूने एकदम सही बताया, क्यों आया पैसा? राहुल सर रिश्वत दे रहे मेरे को? हाँ, राहुल सर ने पैसा दिया, आपने ले लिया। सर पैसे को कौन मना करता है? वही तो एक मोह माया है जिसमें हम जी रहे हैं, या जिसके वजह से हम जी रहे हैं कमाने के चक्कर में। चोपड़े जी क्यों दिया राहुल सर ने पैसा, सच्ची अच्छी बता वाला? राहुल सर का दिल बड़ा है, बाद में वो बिल बड़ा फाड़ता बोला। हाँ, नहीं नहीं, मेरे पास पैसा आया, अरे तू वो एक्सप्लेन मत कर, मेरा क्वेश्चन वो है ही नहीं। ट्रांजेक्शन समझा क्या? मेरे बुक में क्या हुआ है भाई, पैसा आया, भाई आ गया ना पैसा। किससे आया? राहुल सर से आ गया ना पैसा, क्लियर कट समझ गया ना, मेरे को पैसा आया, किससे आया? राहुल सर से पैसा आ गया, समझ गया मेरे को, पर क्यों आया? अरे 20 तारीख है ना, मैं पूछ रहा हूं तुम्हारे को, कहा है राहुल सर, आजू बाजू है क्या कहीं पे, देखो बोला, या राहुल सर को ढूंढ के ला, जाना जल्दी, जान सही में ढूंढ के लाना। बोलना सर 2 मिनट में आओ, सिर्फ 2 मिनट के लिए आओ, बोलना इमरजेंसी काम है। राहुल सर, मैंने उधार लिया राहुल सर से, हो सकता आएगा राहुल सर, जाने वालों को कोई रोक नहीं सका। कहा है का वो वाले क्लास, ये वाले क्लास, दोनों क्लास में नहीं है? अरे राहुल सर नीचे के बैच में होंगे बेटा, आप 2nd फ्लोर के, बुला के ला जल्दी, जरूरी है अपने को, 2nd फ्लोर के क्लास में होंगे राहुल सर। बोले शाम सर ने अर्जेंट में बुलाया, बोले राहुल सर, अरे पूछ, एक सेकंड, ट्रांजेक्शन किया ना राहुल सर ने, बिना पूछे किया। पूछना तो पड़ेगा ना पैसा कहां से है, आपने हमको दे तो दिया, पूछना पड़ेगा सर से, कोई 16 तारीख को दिया ऊपर से, आज 19, आज कौन सी तारीख हो गई? 20 तारीख हो गई, 4 दिन पहले दिया, काय के लिए दिया? एक बच्चे ने फीस दिया होगा, तो बेटा मैं बाय कैश अकाउंट टू राहुल सर क्यों लिखूंगा? बच्चे का नाम लिखेगा, अपन राहुल सर से पूछेंगे पहले। हाँ नहीं, हो सकता है, एकदम सही सोच है आपकी, कि किसी ने राहुल सर को फीस दिया होगा, राहुल सर ने मुझे दे दिया, मैंने वो एंट्री कर लिया, एकदम बढ़िया, हो सकता, बिल्कुल हो सकता। और क्या हो सकता? उधारी, हाँ बराबर है यार, राहुल ने मेरे से कहां से उधार लिया, मैंने बाय कैश लिखे हुआ है ना, मेरे को पास पैसा आया हुआ है, तो राहुल सर ने मेरे को उधार दिया होगा। अच्छा, उन्होंने कभी उधार लिए होंगे, वो वापिस दिए होंगे, काश पूछ लेता, मैं दे दे भाई, कोई थे, हाँ। अरे राहुल सर जैसा प्राणी नहीं मिल रहा।
एकदम शांत जीव प्राणी है वो बेचारा हमारा। मिले क्या? हाँ लाए क्या? पकड़ के लाए? अरे जरूरी है ट्रांजेक्शन समझना है तो जरूरी है। ट्रांजेक्शन समझना है तो इंसान आगे क्या सर? एकदम ऐसे खुश हो गया तू तो सर को देखते से ही। इधर आओ जल्दी, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, इधर आओ। हमारे शांत प्राणी राहुल सी चितलांगे सर। सर एक एंट्री हुई है 16/7 को बाय कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल चितलांगे सर अकाउंट। आपने मेरे को पैसे क्यों दिए? क्यों दिए? 4 दिन पहले। बाप रे बाप, इतना क्यों सर मारा? आपने मुझे 5,000 क्यों दिए? अब देखिए मजेदार बात होगा। देखिए बात अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में होगा पे जीवन चलता क्या। बात आप एक चीज समझ लीजिए, ट्रांजैक्शन हुआ 4 दिन पहले। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते होंगे 4 दिन पहले। सॉरी आपको तकलीफ देके बुलाया, बिकॉज एक छोटा सा वो था हमारा एक्ट था। कौन है आप? अब आप एक चीज समझ लीजिए बेटा, अब एक बात है ना, समझ लीजिए अपन ने जो इतना बड़ा एक्ट किया वो एक्ट एक चीज समझने के लिए किया। ट्रांजैक्शन हुआ 4 दिन पहले, मैं पूछताछ कर रहा हूं आज, क्या 4 दिन पहले का याद रहेगा क्या? तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसके लिए मुझे जनरल एंट्री का एक्सप्लेनेशन नीचे लिखना चाहिए था। उस चीज को बोला जाता है नरेशन। आपको इतना जो मैंने पूरा ये जो शो किया या जो एक्ट किया अपन ने क्यों किया? सो दैट आपको ये पता चले कि लाइफ में कभी भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो कभी भी किसी के साथ, तो रिक्वेस्ट है कि पहले लिख दीजिए नीचे क्यों किया, क्या किया, कैसे किया। समझ में आया? मैं क्या लिखूंगा? बीइंग फीस ऑफ चितौड़े जी, चितौड़े जी गिवन टू मी। क्या मुझे अब राहुल सर की जरूरत है ट्रांजैक्शन के लिए? क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि पैसा चितौड़े जी ने किसको दिया था? राहुल सर ने किसको दिया? तो मैंने एंट्री किया भाई कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल चितलांगे सर बीइंग फीस ऑफ चितौड़े जी गिवन टू मी, मतलब उसके पास जो चितौड़े जी के पैसे आए थे वो मेरे पास आ गए। तो इसके लिए मेरे को ट्रांजैक्शन के साथ में और क्या एक्सप्लेन करना जरूरी है? नरेशन। नरेशन लिखना क्यों जरूरी है? ताकि मेरे को याद रहे, क्योंकि आज कौन सी तारीख है और ये ट्रांजैक्शन कब हुआ। तो हर जनरल एंट्री के साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज रहती है जिसे नरेशन बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? नरेशन। तो नरेशन क्या लिखना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। समझ में आया लॉजिक? समझ में आया? ठीक है। तो अभी हमने आज क्या देखा? पहले तो जनरल एंट्री समझी, 10 ट्रांजैक्शन, जनरल एंट्री कैसे लिखी जाती है वो देखे। हमें आज क्या करना है? होमवर्क में ट्रांजैक्शन लिखेंगे, ट्रांजैक्शन के अंदर हम जनरल एंट्रीज लिखेंगे। कोई इश्यू आज जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है क्या? हाँ बोल युग। नरेशन, अभी आप जो ऊपर ट्रांजैक्शन लिख रहे हो बेटा वही आपके लिए नरेशन है। हम जब एक्चुअल सम्स चालू करेंगे ना तब मैं आपको नरेशन लिखना भी सिखाऊंगा। नहीं, होमवर्क में तू ट्रांजैक्शन जो लिख रहा है बेटा अभी वही नरेशन है तेरे लिए। अभी जो आप ट्रांजैक्शन, अच्छा क्या मैं जनरल एंट्री लिखूं तो आप पता कर सकते हो कि पैसा आया कि गया? ट्राई करें, एक ट्रांजैक्शन में ट्राई करते हैं। चलो चलो, मतलब अब ट्रांजैक्शन लिखने भी नहीं दे रहे। जैसे ही बाय कैश अकाउंट लिखा आगे क्या बातें कर रहे? बोले बाय कैश लिख दिया ना आपने, पैसा सर आपने जैसे ही लिख दिया। बहुत ही बदमाश लोग है वाला तुम, मैंने ट्रांजैक्शन भी लिख दिया। रुको अब मजा, एक सेकंड, अब मजा। क्या ये पॉसिबल है? चलो ठीक है, आई होप आज सबको समझ में आ गया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय।